नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अभ्यारण्य के अंतर्गत आज हम जिस अभ्यारण्य का अध्ययन करेंगे वो रहेगा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द फ्यूचर पासपोर्ट में। मैं हूं कमल जाखड़। इस अभ्यारण्य का नाम कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इसी अभ्यारण्य में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग के कारण पड़ा है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान के मानचित्र में जो लाल जगह हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। यदि हम इसे जिलावाइज जानने का प्रयास करते हैं तो यह राजस्थान के 3 जिले पाली, राजसमंद और उदयपुर में फैला हुआ है। अगर हम राजस्थान के मानचित्र में अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी इन्हीं 3 जिलों से होता हुआ गुजरता है। तो हम कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। इस प्रकार यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला को ढकते हुए राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले को घेरे हुए है। मध्यकाल में यह अभ्यारण्य मेवाड़ और मारवाड़ दोनों राज्यों के बीच में सीमा का निर्धारण करता था और यह क्षेत्र एक शिकार के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। 1971 में इस जगह को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करके संरक्षित कर दिया गया। इस अभ्यारण्य में अरावली की 4 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं कुंभलगढ़, सादड़ी, देसूरी और बोखड़ा रेंज पाई जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अभ्यारण्य के वन्यजीवों से। तो इस अभ्यारण्य को बनाने का मुख्य उद्देश्य भेड़ियों का संरक्षण करना था। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां आप भेड़िए देख सकते हैं। सादड़ी के नजदीक एक गांव है जोबा। जोबा के अंदर लगभग 500 हेक्टेयर के अंदर इन भेड़ियों का निवास स्थान है, इसलिए इस जगह को जोबा वुल्फ पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी कारण यह अभ्यारण्य भेड़िए और लोमड़ी के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में हमें भेड़िए और लोमड़ी के अतिरिक्त जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, जंगली मुर्गे, चौसिंगा, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य जीव भी देखने को मिल जाएंगे। चौसिंगा हरिण के बारे में अपन ने सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत भी अध्ययन किया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा हरिण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं। यह केवल भारत में ही पाया जाता है। यदि हम बात करें सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में तो वहाँ उसे स्थानीय भाषा में भेड़ल कहा जाता था, जबकि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में इसे घटेल कहा जाता है। यदि हम इसका वैज्ञानिक नाम जानने का प्रयास करें तो इसका वैज्ञानिक नाम टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस है। टेट्रा का मतलब 4 से संबंधित होता है। इस अभ्यारण्य की सबसे सुंदर जगह रणकपुर का जैन मंदिर है, जो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के पाली जिले में जहां पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार है और अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, उन्हीं के मध्य रणकपुर का जैन मंदिर है। इसी कारण से इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। रणकपुर के इस जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव की 4 विशाल मूर्तियां हैं। ये चारों मूर्तियां चारों दिशाओं को निर्देशित करती हैं। इस कारण इस मंदिर को चतुर्मुख मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 1444 खंभे हैं, इसी वजह से इसे स्तंभों का वन भी कहते हैं। यदि इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें तो इस मंदिर के निर्माण के लिए जमीन मलगढ़ नरेश कुंभा राणा ने दी थी और इस मंदिर के निर्माण के लिए पैसा धरन शाह ने दिया था। और इस मंदिर के निर्माण का शिल्पकार देपा या देपाक था। राजा कुंभा राणा के नाम पर इसे रणपुर कहा गया था, जो बाद में रणकपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा पाली जिले में इसी अभ्यारण्य में स्थित 2 अन्य प्रसिद्ध मंदिर परशुराम मंदिर और मुच्छल महावीर जैन मंदिर हैं। बात करें इस अभ्यारण्य से बहने वाली नदियों की तो सबसे पहले बनास नदी।
राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। यह खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से निकलती है और चंबल नदी में मिलते हुए उसके बाद यमुना नदी में मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो इस अभयारण्य से निकलती है वो है साबरमती नदी। यह उदयपुर जिले में गोंगुदा की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर में राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर बहती है और ये अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार अगर आप देखोगे कि कुंभलगढ़ अभयारण्य में अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली दो नदी, एक बंगाल की खाड़ी में एक अरब सागर में जाकर गिरती है, तो ये सिद्ध होता है कि अरावली राजस्थान में जल विभाजक रेखा है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।